हेलो। हाँ। अरे भाई कहाँ रह गए तुम? अरे माल कहाँ मिलेगा, मैं यहीं आ गया हूँ। गली से थोड़ा आगे आ जाओ, वहाँ एक नुक्कड़ मिलेगा, वही मिलता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आइए आइए साहब आइए। देखिए साहब, एक से एक लड़की है यहाँ, जो चाहे वो चूज कर लीजिए, लेकिन हर लड़की की कीमत 50,000। लड़कियां तो सॉलिड हैं। कहाँ की लड़कियां हैं? अरे हुजूर, आप तो बस आम खाइए, गुठलियां गिनने के लिए छोड़ दीजिए। साहब अब समझे, हम काहे हर लड़की की कीमत 50,000 मांग रहे थे? सही कहा। जब लड़की करोड़ में एक हो तो 50,000 क्या? ये लीजिए, दोनों के 1 लाख। लड़कियां हमारी हुई। जी हुजूर। क्या चल रहा है इधर? हाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं साहब। बाजार खोल के रखा है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग साहब। चुप! इधर हमको मालूम है सब क्या क्या चलता है इधर तेरे धंधे। वेल डन रवि, आज आपने दोनों बच्चियों की जान बचा ली। थैंक यू सर। इस स्पाई कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, इसकी फुटेज में थाने में जमा करा दूंगा। थैंक यू। अरे दशरथ, कैमरा ऑन कर। ले चलो इन सबको। दशरथ ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर। ठीक है, फोकस है। हेलो। हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिसमें 2 लड़कियों को जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही थी। जबरदस्ती उनको इस गटर में खींचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे न्यू इंडिया न्यूज और पुलिस ने मिलकर न केवल उन लड़कियों को बचाया है, बल्कि समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। मैं कैमरामैन दशरथ के साथ रवि शर्मा, न्यू इंडिया न्यूज। हम अक्सर अखबारों और न्यूज चैनल्स में इस तरह की खबरें पढ़ते और देखते हैं। देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेली गई लड़कियों को आए दिन पत्रकारों, पुलिस और समाज सेवियों के जॉइंट ऑपरेशन द्वारा रिहा करवाया जाता है। लेकिन क्या सभी केसेस में ऐसी लड़कियों को फिर से सामान्य जिंदगी मिल पाती है? क्या हर रेस्क्यू ऑपरेशन देह व्यापार के दलदल में धकेली गई लड़कियों को उनके हक की जिंदगी दिला पाता है? खींचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे न्यू इंडिया न्यूज और पुलिस ने मिलकर पापा ये मैं सुपर हीरो सलमान के बजाय आपको दबंगगिरी में लेना चाहिए। और वैसे भी आप तो हमारे कानपुर के सलमान खान हैं। पापा वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। मुझे ना एक दिन आपके जैसा बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना है। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? कि अगली बार स्टिंग ऑपरेशन में आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। ठीक है ठीक है। और कुछ खाना वाना बनाया नहीं? अरे पापा आपका फेवरेट खाना बनाया, पनीर की सब्जी और बैंगन का भरता। अब लगा मैं फटाफट फ्रेश हो गया था। हाँ अभी लगा दो। अंकल सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना? जी सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। पापा को सरप्राइज के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। लीजिए सर आगे। पापा ये सब क्या है भाई? कांग्रेस पापा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अरे इन सब चीजों के भाई असली हकदार आप लोग हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सबके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। बेटा आओ आओ। यह है एकता। पापा ये तो वही है ना? हाँ, ये भी तुम्हारी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहती है, इसीलिए इसे मैं यहाँ ले आया। आज से ये भी हमारे साथ काम करेगी। अरे वाह एकता, रेस्क्यू के साथ साथ काम भी, रेस्क्यू एंड रिहाब बोथ। सर वैसे इनके साथ एक लड़की और थी ना? हाँ, मीना नाम की। उसे हम लोगों ने वापस उसके गांव भेज दिया। पापा यू आर ग्रेट। एकता, ये है मेरी बेटी रिद्धिमा। ये भी हमारे साथ काम करती है और ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या काम करना है। रिद्धिमा, आज से एकता तुम्हारी असिस्टेंट। चलो। जबरदस्ती उनको इस गटर में खींचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे न्यू इंडिया न्यूज और पुलिस ने मिलकर। इंसाफ आप कैसा कर लेते हो इतना बढ़िया काम? बस ऐसी एक्टिंग की पैसे देने के लिए। पुलिस वालों को इशारा कर दिया
वो अंदर आ गए। वैसे सिंह साहब, लड़की बहुत अच्छी है। अरे आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं सिंह साहब जैसे ये आपकी लड़की हो। तेरी बेटी नहीं तो किसी और की तो बेटी है। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पर अकेले बैठकर। समझ सकता हूँ, नई जगह है, अकेले में। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? सवाल बहुत पूछते हैं। अरे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर खुलना से। नीलेश, चाय ले क्या? पापा, आज फिर आप अकेले अकेले स्टिंग ऑपरेशन पे चले गए ना? अरे तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो? सर, आज दीदी ने मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई और इसी वजह से इनका काम भी रह गया। कोई बात नहीं एकता, अब तुम मेरे काम को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर देना। पापा, हाँ आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो आज का दिन थोड़ा सा हैक्टिक था। अच्छा पापा, लेकिन मुझे आपसे बहुत शिकायत है, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? ले जाऊंगा बेटा, ले जाऊंगा। पहले ऑफिस के काम तो अच्छी तरह से सीख लो। अभी मुझे थोड़ी देर का काम है, वो कर लेते हैं, फिर साथ ही घर चलते हैं। ठीक है। अच्छा पापा, मुझे ना आपसे एक बात पूछना था। हाँ बोलना। एक रिक्वेस्ट थी, क्यों ना हम एकता को अपने साथ रखें अपने घर पे? बेचारी का यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, 15-20 दिन की तो बात है। 15-20 दिन? क्यों? हरिद्वार में मेरे एक दोस्त हैं, उनका वहाँ पे न्यूज़पेपर का ऑफिस है। इसके जॉब के लिए मैंने वहाँ पर बात कर लिया। ये वहाँ रहेगी तो अपने घर के पास भी रहेगी। पापा तुम ग्रेट हो। शुक्रिया सर। थैंक यू पापा। अब अपना काम कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। जी पापा। चल। हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है और पिता की तरह परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान अगर समाज को भी अपना परिवार समझकर जिम्मेदारी निभाए तो फिर वो बच्चे के लिए आदर्श बन जाता है। लेकिन अफसोस, रिद्धिमा जिस पिता को अपना हीरो, अपना आदर्श समझ रही थी, वो तो दोहरे चरित्र वाला एक खतरनाक इंसान निकला, जो अच्छाई का नकाब ओढ़कर अपने परिवार और पेशे दोनों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। और रवि ने अपने इस घटिया खेल में उन लड़कियों को मोहरा बनाया जो उसे अपना मसीहा समझती थी। कितने शर्म की बात है कि एक पिता अपनी बेटी को अंधेरे में रखकर उस जैसी ही कई और मासूम लड़कियों की जिंदगी अंधेरे में धकेल रहा था। ये लीजिए दीदी, आपकी कॉफी। अरे एकता, थैंक यू सो मच। दीदी, आपको क्या पक्का यकीन है कि नेता शुक्ला जी ने ही अपने दफ्तर में काम करने वाली लड़की के साथ गलत काम किया? मुझे पता नहीं, बल्कि पूरा यकीन है। तुम्हें पता है, आज जब मैं उस लड़की का इंटरव्यू ले रही थी ना, तो उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आई। उसके आंसुओं में दर्द था। और फिर बाकी के सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और नेता शुक्ला का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता है कि गुनहगार वही है। अरे पापा, आप? हाँ बेटा, वो आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस सोने ही जा रहा था। तुम लोग अब तक काम कर रहे हो तो इधर चला आया। गुड। हाँ पापा, वो मैंने आपको बताया था ना नेता शुक्ला जी के बारे में। हाँ हाँ हाँ। बस उसी का फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। एक बार फाइनल हो जाए तो आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, करो करो। जी। तो बेटा तुमने अब तक डिनर नहीं किया, तुम लोग डिनर कर लो पहले। अरे पापा प्लीज, बस थोड़ा सा काम बाकी है। नहीं बेटा। पापा आप भी ना।
इस वाले का भी कुछ करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट पढ़ के पापा अब अगली बार स्टिंग ऑपरेशन मुझे जरूर ले जाएंगे। हाँ दीदी, हाँ आपके कारण कितने गरीब लोगों को उनका घर वापस मिलेगा ना, कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। अरे बच्चा, कर्म कर, फल की अपेक्षा बिल्कुल मत कर। और वैसे तुझे भी चाहिए लोगों की दुआएं, थोड़ा रोमांच। हाँ हाँ क्या हुआ? मेरे साथ चल 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 चल। शायद पापा किसी स्टिंग ऑपरेशन पे जा रहे हैं, हम भी उनका पीछा करते हैं। हाँ चलो। मैं आ गया। मुझे जाने दीजिए। रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। खुल मुझे आने दीजिए ना। हाँ जानो। कमकल, पैर बंधे हुए कहाँ जा रही है? तू भी पागल है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। पैर खुले, खुल ना, अपने आप खुल। कितनी बदबू आ रही थी इसमें से? जा नहा ले, ना ना ना, गुड गर्ल। शर्मा रही है मुझसे? शर्मा? अरे पगली, मुझसे क्या शर्माना? चल नहाना। अच्छा अच्छा, चल मैं मुंह घुमा लेता हूँ। चल मैं मुंह घुमा लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 जाना तो अंदर जा। हाँ ना? Good girl. ठंड लग रही है?
ठंड लग रही है, हैं? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके पीछे यहाँ आए थे। हाँ, चलो चलो। उतरो। 20 मिनट में बस आ जाएगी। ये पकड़ो बस। और आज के बाद इस शहर में नजर मत आना। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हुआ आपको? और आप रो क्यों रहे हो? बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे मीना, क्या हुआ ऐसे? क्या हो गया तुझे? रो क्यों रही है? हाँ? वो उस जल्लाद ने मुझे बस स्टॉप पर छोड़ कर गया। सर ने? तू पागल हो गई है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने पिछले 10 दिनों से लगातार अत्याचार किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस इंसान ने तुझे बिकने से बचाया, तू उसी पे इल्जाम लगा रही है। शर्म नहीं आता तुझे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बचाया तो है उन्होंने। और उसके बाद क्या किया? पिछले 10 दिनों से तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं चल। नहीं प्लीज। क्यों? डर लग रहा है तुझे? तेरी हकीकत बाहर आ जाएगी। तू क्यों कर रही है ये सब? हाँ? क्यों मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सताया, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आप रो मत, मैं बात करूंगी दीदी से। रिपोर्ट के मुताबिक आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर क्या डॉक्टर झूठ बोल रही है? ये हादसा कब हुआ आपके साथ? 5 दिन पहले। और आज आ रही हो तुम अस्पताल दिखाने के लिए? डॉक्टर, वो हमें कमरे में। बस करो बेवकूफ बनाना मीना। दीदी 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 हमारे पास। तसल्ली हो गई ना? प्रूफ हो गया ना कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। तू बस कहानियां बना रही है। दीदी हमारी बात तो सुनिए। दीदी 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 कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए ना। मैं क्या सुनूं? हाँ, तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, जो तेरी मदद करा तो उसी को बदनाम कर रही है। पर दीदी ये भला ऐसा क्यों करेगी? मीना, अब तुम भी इसकी बातों में आ गई। हाँ? नहीं दीदी, हम तो ये सोच रहे हैं कि सर ने हमसे झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मीना को गांव भेज दिया है, जबकि इसको एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था। आपके पापा ने पिछले 10 दिनों तक मेरे साथ अत्याचार किया है। हमने कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया, और आखिरी दिन उन्होंने हमें नहाने भेजा और हमारा वीडियो बना लिया, और बस स्टेशन पे छोड़ने के बाद हमें धमकी दी कि दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। तू चिंता मत कर, मैं दीदी से बात करूंगी। वो ऐड के लिए बात हो गई, आप तो चेक देख लीजिएगा। तुम लोग अब आ रही हो? फील्ड में गए थे? नहीं सर, वो हम किसी काम से गए थे। एकता, मैंने तुम्हें बोला था ना वो हरिद्वार के बारे में, तुम्हें आज निकलना है। मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया है तत्काल में। घर जाकर अपना सामान पैक कर लेना अच्छे से। लेकिन पापा। क्या हुआ? कुछ कहना है? नहीं, कुछ भी नहीं। डू योर जॉब। तू यहीं रुक, मैं भी आती हूँ।
पापा पापा मेरा आर्टिकल कहाँ है? वो नहीं छपा। क्यों? इतना गुस्सा क्यों? बेटा वो आर्टिकल हम शुक्ला के खिलाफ नहीं छाप सकते। पर क्यों पापा? अब तुम्हारे हर क्यों का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि आपके पास कारण नहीं है। कारण है। तुमने जो सबूत दिए उन सबूतों के आधार पर वो आर्टिकल नहीं छाप सकते। अगर हमने वो आर्टिकल छापा तो शुक्ला हमारी प्रेस बंद करा देगा। पर डॉक्टर के हिसाब से शुक्ला गुनहगार है। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। जाओ अपना काम करो। दी, क्या हुआ? एकता इतने गुस्से में क्यों? कुछ नहीं एकता। एकता एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि पापा ऐसा करेंगे? वो तो इतने अच्छे हैं, सबके बारे में सोचते हैं। मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है और सुपर हीरोज ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। दी, अब मुझे निकलना होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आज जा रही हो। देखो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम जा रही हो। काश हम आपसे बात कर पाते, पर क्या करें, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। साधन है ना, हमारे पास एक स्पेयर फोन है, तुम वो ले जाओ। शुक्रिया दी। आ जाओ। अच्छा दी, मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी है तुझे जाने की? वैसे मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। और मैं भी। काश कि मैं तुझे कुछ और दिन रोक पाती। मिस यू। और हाँ सुन, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैंने जो फोन दिया ना, मुझे पहुंच के फोन करना, ठीक है? पक्का। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। पहुंच के फोन जरूर करना। हाँ, बाय। हम तो ये सोच रहे हैं कि सर ने हमसे झूठ क्यों बोला। उसे हम लोगों ने वापस उसके गांव भेज दिया। बेचारी बहुत सपने लेके आई थी। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। जाओ अपना काम करो। उस जल्लाद ने पिछले 10 दिनों तक मेरे साथ अत्याचार किया। ये एकता का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है ये लड़की? अभी नॉट रीचेबल। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? बेटा, अरे पापा, आके सोई नहीं? पापा बस सोने ही जा रही थी। बेटा एक बात बोलूं? हाँ पापा बोलिए ना। बेटा, शुक्ला जी बहुत ही पावरफुल इंसान है और हम इस तालाब की एक छोटी सी मछली, पानी में रह के मगर से बाहर नहीं लिया जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम्हारे करियर की शुरुआत है, हम कोई दूसरा आर्टिकल करेंगे, है ना? जी पापा। सो जा। गुड नाइट।
नेता को वहीं तो नहीं रखा है जहां मीना को रखा था? नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे सुपर हीरो है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और आखिरी दिन उन्होंने हमें नहाने भेजा और हमारा वीडियो बना लिया और बस स्टेशन पे छोड़ने के बाद हमें धमकी दी कि दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। कैसा लग रहा होगा रिद्धिमा को, जिसकी जिंदगी का सच यूं अचानक बदल गया, जिसका हीरो इतना बड़ा विलेन निकला। हमें सिखाया जाता है बुराई से बचो, बुरे लोगों से दूर रहो, लेकिन तब क्या हो जब बुराई अपने ही घर में बसती हो। बाहर रहने वाले बुरे लोगों से तो इंसान बच भी सकता है, लेकिन जब घर का हीरो ही विलेन निकले तो फिर इंसान उसे बचाए या बेनकाब करे। कोई है अंदर? कोई है? कोई है यहाँ? एकता? कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? एकता? एकता? कोई है यहाँ? कोई है? नहीं जी सर। अरे बस शुक्ला जी, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, और क्या चाहिए। नमस्कार नमस्कार। नीलेश। हाँ सर। ये अखबार यहाँ पर किसने रखा? सर मैंने रखा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक कप चाय लेके आओ। पापा? हाँ हाँ बेटा। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक हो, बोलो क्या बात थी? वो पापा एक्चुअली कल से मैं एकता का फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। आप जरा अपने फ्रेंड को फोन करके मेरी उससे बात करवा दीजिए ना, बहुत याद आ रही है उसकी। एकता, बेटा हो सकता है वो बिजी हो या उसका फोन चार्ज ना हो। अब मैं बात करा दूंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं आके कराता हूँ।
यहाँ से लेके चले जाऊंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बाथरूम का देख खिड़की वहां पर आओ। एकता, दीदी मुझे बचा लो। एकता, दीदी हमें बचा लो। एकता तू ठीक तो है ना? हाँ देख एकता, तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम तुझे यहाँ से ले जाएंगे। हाँ ये फोन। नहीं एकता देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख मुझे अभी जाना होगा, हाँ, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। पापा बहुत सबूतों की बात करते हैं ना, अब हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे, ठीक है? एकता तू अपना ख्याल रखना। तू अपना ख्याल रखना। मैं आती हूँ। हाँ तेरे जल्दी आ। हाँ बेटा, जहाँ तूने बोला था मैं वहाँ आ गया। कहाँ है तू? वो पापा, मैं बहुत डर गई थी इसलिए मौका पाके जल्दी निकल गई। मैं आपको कॉल भी की थी लेकिन आपका फोन नहीं लगा। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा किया तूने। अब मैं एक जरूरी मीटिंग छोड़ के आया था, तू घर जा, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। अपना ध्यान रखना। जी पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। अरे तू अपने पैर पे खड़ी हो गई? भागने का प्लान था? बाहर ताला लगा के गया था। क्या हुआ? देखिए अरे कैमरा बंद कीजिए आप। कैमरा बंद करो तुम। कैमरा बंद करो। हाँ, अब मैं आप तो जानता। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मुझे नहीं मालूम मुझे ये किसकी साजिश है। ये एकता किसके साथ मिलकर मुझे फंसा रही है। आप तो मुझे जानते हैं, आपने कितने स्टिंग ऑपरेशन किए मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। आप समझिए। बेटा अरे जूते तो थाने में पड़ेंगे तुझे। दूसरों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाला आज अपने ही स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया। रवि शर्मा नाम के इस फेमस जर्नलिस्ट ने बड़ी ही वैशी दरिंदगी से 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैमरामैन रणविजय के साथ मैं रिद्धिमा शर्मा, न्यू इंडिया।